नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की। इस वक्त बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, 25,000 का इनामी अपराधी विवेक सिंह गोली लगने से जख्मी हो गया है। आजमगढ़ पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक बाइक पर सवार 3 युवकों को देखकर शक होने पर उन्हें रोका, तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर वहां पर फायर कर दिया। तत्काल हॉस्पिटल पुलिस ने जवाबी कार्रवाई वहां पर की है, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश वहां पर घायल होकर बाइक से गिर पड़ा। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से बीते 22 जुलाई को असलहे के बल पर लूटी गई मोटरसाइकिल फिलहाल बरामद कर ली है। पुलिस मौके से फरार दोनों अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। तो आजमगढ़ की पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच में वहां पर एनकाउंटर हुआ है। दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और दो अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। घायल बदमाश को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। इसकी पहचान विवेक सिंह के रूप में हुई है, जो कि गजारा गांव का रहने वाला है और थाना मेहनागर का रहने वाला है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम था। आगे बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर से है। जेल में छापेमारी हुई है। जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर छापेमारी हुई है। डीएम एसएसपी ने देर रात छापा मारा है। मेस जेल परिसर की सघन चेकिंग की गई है। सभी बैरकों को खंगाला गया है। जेल में बंद बदमाशों से भी पूछताछ की गई है। मोबाइल, चार्जर समेत कई प्रतिबंधित चीजें मिली हैं। जेल और जेल प्रशासन ने नहीं की इसकी पुष्टि। तो गोरखपुर से बड़ी खबर, जेल में छापेमारी हुई है। मेस जेल परिसर की सघन चेकिंग यहां पर की गई है। जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर ये छापेमारी की गई है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल, चार्जर, कई प्रतिबंधित चीजें वहां पर मिली हैं। कल ही हमने देखा था कि जिस तरीके से बलिया में यहां पर जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था, निलंबित किया गया था, वहां पर भी कार्रवाई देखने को मिली थी। अब गोरखपुर में भी इसी तरह का मामला यहां पर सामने आया है। जेल में छापेमारी की है अधिकारियों ने। अनिल सिंह बातचीत करने के लिए फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। अनिल, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और इस छापेमारी में क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, लगातार गोरखपुर जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। लगातार लूट, टप्पेबाजी और रंगदारी के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर कल डीएम और एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान काफी कुछ प्रतिबंधित सामान भी मिला है। ये बताया जा रहा है मोबाइल और चार्जर भी मिला है, लेकिन अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शासन ने अभी बलिया के जेलर को सस्पेंड किया है, उसी तरह की कार्रवाई यहाँ भी देखने को मिल सकती है। और बताया जा रहा है कि जेल से अपराधियों द्वारा नेक्सस चलाया जा रहा था और जेल से संगठित अपराध के जरिए गोरखपुर जिले में काफी अपराध किया जा रहा था। तो उसको लेकर डीएम और एसएसपी ने छापेमारी की है और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, कि जिस तरह से जेल में बैठे अपराधी लगातार मोबाइल के जरिए बात करके अपराधी को कर रहे थे, तो उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और खासकर जेलर और अनिल, आपका आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की बैठक है। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। तो बड़ी खबर, अनुपूरक बजट आज सरकार पेश करने वाली है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में अनुपूरक बजट आज पेश होगा। सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की बैठक है। विकास योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर आज मोहर लगेगी। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आगे बढ़ते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बाराबंकी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अफगानिस्तान के मसले पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी को बात करनी है तो खुद तालिबान से बात करें। यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि वो जनता से दोबारा आशीर्वाद मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की ओर से कराए गए जन कल्याणकारी कामों को बताने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को बात करनी चाहिए तालिबान से। ओवैसी खुद ही बात कर ले और केंद्र सरकार किससे क्या बात करेगी। केंद्र सरकार हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी को मजबूत करने का काम कर रही है। मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की पंचायत हुई। इसमें बड़ी संख्या के किसान और बीकेयू कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
इस पंचायत में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत की तैयारी के लिए रणनीति बनाई गई है। वहीं बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हमले के मामले में केस दर्ज होने को लेकर भी नाराजगी दिखी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर निशाना साधा। वहीं मंच से दहाड़ भरते हुए कहा गया कि आज हम सब कुछ हैं, जो चाहे वो कर देंगे। नरेश टिकैत की माने तो उन्होंने संजीव बालियान और उमेश मलिक को गांव में आने से परहेज करने को लेकर कहा था, लेकिन वो नहीं माने। इसी वजह से घटना हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी हो नहीं सकती, चाहे जो कर लो। अभी देख लें कहाँ लग रही गिरफ्तारी होना था, क्या यहाँ कुछ हुआ है। बस सारी मैं ही जवाब दूंगा, नहीं मानते ना मानना। 5 तारीख में कितनी भीड़ जुटने का अनुमान है यहाँ पे? काफी आदमी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आदमी हो जाएंगे। गांव की एकता को, अठंगता को खत्म करने की बात उनकी हुआ है। हमें बौखलाए गए कि हमने किसी का विरोध नहीं करा। हमने तो यही कही भाई दिल्ली धरना चल रहा गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, किसान विरोध में है भाजपा के, तो ये कम आवे। आगे बढ़ते हैं। एसपी नेता और रजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी महाराज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संतों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसके चलते मैंने बीजेपी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि यदि बीजेपी मेरी मांग पूरी कर देती है तो हम सपा छोड़कर फिर एक बार बीजेपी का दामन थाम लेंगे। महामंडलेश्वर ने यह भी कहा कि मेरे साथ अखिलेश यादव रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे, क्योंकि रामलला और भगवान कृष्ण केवल बीजेपी के नहीं हैं, वो सबके हैं। मैं बिल्कुल जाऊंगा, पूरी प्रसन्नता से जाऊंगा। अखिलेश जी जाएंगे मेरे साथ। रामलला केवल बीजेपी के नहीं हैं, भगवान कृष्ण केवल बीजेपी के नहीं, वो पूरे समाज के, पूरे देश के। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से बातचीत के कुछ अंश देशवासियों के साथ शेयर करेंगे। पीएम मोदी ने 16 अगस्त को ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की थी। पीएम ने इन खिलाड़ियों के साथ ब्रेकफास्ट किया था और उनसे काफी देर तक बातचीत की। पीएम ने पीवी सिंधु को आइसक्रीम तक खिलाई। वहीं गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से जेवलिन थ्रो के बारे में जानकारी ली और आज इस बातचीत के कुछ अंश मीडिया के साथ शेयर किए जाएंगे। फतेहपुर में नहर में 35 साल की महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। लोग हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। घटना ललौली थाना क्षेत्र के थवई गांव के पास नहर की है। ललौली क्षेत्र के ग्राम फवारापुर सिधौली के पास नहर में एक महिला की नग्न अवस्था में बहती हुई लाश बरामद हुई है। इसके शिनाख्त कराने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम मर्कज दे दिया गया है। शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में रेप के 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट ने रेप की 2 अलग-अलग घटनाओं के आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। खतौली इलाके में 15 साल की लड़की से रेप के आरोपी सादिक को 10 साल की सजा देने के साथ कोर्ट ने उसके ऊपर 30,000 रुपयों का आर्थिक दंड भी लगाया। वहीं रतनपुरी थाना क्षेत्र में लड़की से रेप के मामले में आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास के साथ 21,000 का जुर्माना भी लगाया गया। सरकार बनाम रिजवान, धारा 376, 506 आईपीसी, थाना रतनपुरी। ये घटना 26/11/17 की है और उसी दिन एफआईआर हुई। इसमें मुलजिम रिजवान 26 वर्ष इसकी उम्र है। ये दिनांक 26/11/17 को आधी रात के बाद अभियुक्त रिजवान पड़ोसी की छत पर सोई हुई पीड़िता उम्र 15 वर्ष को डरा धमकाकर बलात्कार किया। गोरखपुर जिले की तिवारीपुर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित 2 शातिर बदमाशों को दबोचा है। पुलिस ने सूरजकुंड पावर हाउस तिराहे के पास से इन बदमाशों की गिरफ्तारी की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शाहपुर थाने के गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 2 आरोपी सूरजकुंड पावर हाउस तिराहे के पास देखे गए हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने इन दोनों गैंगस्टरों को दबोच लिया। बता दें कि केवल 14 दिनों में तिवारीपुर पुलिस ने 5 गैंगस्टर को सलाखों के पीछे भेजा है। तिवारीपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।
अयोध्या में भगवान राम के अस्थायी भवन में झूलनोत्सव का उत्साह चरम पर है। 492 वर्षों के बाद रामलला चांदी के हिंडोले पर सवार हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि परिसर में संगीत में झूलनोत्सव का आयोजन किया। 1990 के दशक में पहले विवादित परिसर में झूलनोत्सव होता था, लेकिन विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद यह समाप्त हो गया था। टेंट में रामलला लकड़ी के साधारण झूलों पर विराजमान थे, लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थेश ट्रस्ट की तरफ से 21 किलो चांदी के झूले भगवान रामलला को समर्पित किए गए हैं और उन्हें झूलनोत्सव में कजरी भी सुनाई जा रही है। तो इस संगीत के साथ साथ ये झूलन उत्सव चल रहा है और बड़े ही अच्छे ढंग से चल रहा है और संगीतकार भी अयोध्या की हैं, बाहर के नहीं हैं और वो जानते हैं अच्छी प्रकार से, इसलिए यह संगीतमय अयोध्या रामलला का झूलन उत्सव मनाया जा रहा है। मेरठ का परतापुर एयरपोर्ट पब्लिक के लिए खोला जा सकता है। परतापुर एयरपोर्ट से लोकल उड़ान शुरू करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मेरठ से फ्लाइट शुरू होगी। वो कौन कौन से शहर हैं जो एयर रूट से जुड़ेंगे, देखिए जरा। मेरठ वासियों के लिए यूपी के शहरों का सफर आसान होने वाला है। मेरठ के परतापुर एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए कवायद तेज हो गई है। मेरठ के सांसद ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात करके एयरपोर्ट से लोकल उड़ानें शुरू करने की मांग की है। अगर ये मांगें मान ली जाएंगी तो वो दिन दूर नहीं जब परतापुर एयरपोर्ट से छोटे विमान उड़ान भर सकेंगे। तो पूरे देश के अंदर एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ये लागू की गई, आरसीएस जिसको संक्षेप में कहते हैं, और उसके अंतर्गत मेरठ या इसी प्रकार के जो अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जहाँ से छोटी उड़ान के लिए लोग जाना चाहते हैं उनको उसमें चिन्हित किया गया। उसमें अगेन मेरठ को फिर रिकॉग्नाइज किया गया। मेरठ में पहले से हवाई पट्टी है तो थोड़ा सा विस्तार करके हम उसको आरसीएस के लिए डेवलप कर लें, ये बात सरकार ने स्वीकार की और उसको मेरठ को उसके अंदर शामिल किया। परतापुर एयरपोर्ट शुरू होने की संभावनाएं इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में मेरठ शहर का भी नाम है। 2014 में मेरठ को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में चुना गया था, लेकिन 2017 तक इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। फरवरी 2019 में उड्डयन मंत्री ने प्लान को मंजूरी दी। पहले फेज में मेरठ लखनऊ प्रयागराज के लिए उड़ान की मंजूरी दी गई है। उड़ान की जिम्मेदारी ज़ूम एयर कंपनी को दी गई है, लेकिन ज़ूम एयर ने कहा कि मेरठ से पर्याप्त विमान यात्री नहीं मिलेंगे, इसलिए फ्लाइट का संचालन घाटे का सौदा होगा। मैं समझता हूं कि काफ़ी चीज़ें सुलझी है और उसी दृष्टि से कि इन सारे बातों को और अधिक ठीक करके और उसको आरसीएस के अंतर्गत हमारा हवाई अड्डा ऑपरेटिव हो जाए, इसके लिए मैं ज्योतिरादित्य से मिला था और ज्योतिरादित्य जी ने बिल्कुल मुझको आश्वस्त किया है और इधर देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी हुई है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं मिल बैठ करके हल हो जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही मेरठ से प्रयागराज और लखनऊ हाईकोर्ट और राजधानी इसको उड़ान मिलना शुरू हो जाएगी। मेरठ के सांसद की माने तो उड़ान के लिए यात्री न मिलने की आशंका बेबुनियाद है। परतापुर हवाई पट्टी के आसपास बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। मेरठ के उद्यमी देश विदेश आते रहते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 96 शहरों का प्रपोजल अपलोड किया था, जिसमें मेरठ का भी नाम है। इसलिए यह कहना कि यहां से विमान यात्री नहीं मिलेंगे ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मेरठ का परतापुर एयरपोर्ट छोटे विमानों का संचालन करेगा, जिससे यूपी के अलग अलग शहरों में कम समय में पहुंचा जा सकेगा। जल्द मेरठ से प्रयागराज और मेरठ से लखनऊ के लिए हवाई उड़ान शुरू हो सकती है और ये मेरठ के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुद एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ने
ने व्हाइट लहंगा पहनकर दिखाई अदाएं, फैंस ने कहा बार बार देखने वाला वीडियो। जिम में नजर आया उर्वशी रौतेला का फिटनेस फ्रीक मोड, एक्ट्रेस ने मारे 1000 स्क्वाट्स। टाइगर श्रॉफ ने जिम में दिखाया जबरदस्त स्टंट, सुपर हीरो की तरह उड़कर लोगों को चटाई धूल। विराट कोहली दुनिया के चौथे सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने, क्लाइव लॉयड को पीछे छोड़ा। T20 विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 24 अक्टूबर को भारत के सामने होगा पाकिस्तान। नीरज चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, खंडरा में स्वागत कार्यक्रम के बीच में से ले जाया गया हॉस्पिटल। लॉर्ड्स टेस्ट के बाद पॉइंट टेबल में उलटफेर, भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंचा। सेंसेक्स 209 अंकों की छलांग के साथ 55,792 पर बंद, निफ्टी 16,614 के पार। सोने के दाम 47,223 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी के दाम 63,598 पर कर रही कारोबार। एक महीने से पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं दिखा कोई बदलाव, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 101.84 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 89.87 रुपए प्रति लीटर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त हो चला है कि रफ्तार के साथ अभी तक की सभी खबरों पर नजर डालें। अफगानिस्तान के हालात को लेकर